सभी किसान मित्रों को नमस्कार, जोहार। सभी किसान मित्र को उम्मीद करते हैं कि सब अभी आप अच्छे होंगे। अभी हम ये मूंग की खेत में खड़े हुए हैं मित्र, और आप लोगों को ये मूंग की फसल किस प्रकार से तैयार हुई है अपनी देसी दवाई से, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। हमारे किसान भाई जो हैं तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तब जा कर के मूंग की 2 माह में इसकी फसल लेते हैं। तो इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे किसान मित्र। देखिए आप, अभी मैंने इनको 2-3 दिन हुआ दवाई छिड़के हुए। तो मैंने दवाई इसलिए डाला था मित्र कि हमारे जो ये पत्तियां हैं मूंग की, ये पत्तियों में जिस प्रकार से ये इल्ली लगी थी, ये जो छेदा दिख रहा है आप लोगों को, पत्तियों में कहीं कहीं पत्तियों में छेदा दिख रहा है, जैसे ये पत्तियों में दिख रहा है, तो ये सब इल्लियों का कमाल था मित्र। कीड़ी लग जाती है, मूंग की मुलायम पत्ती होती है तो उसमें कीड़ी लग जाती है। तो ये जो मिट्टी आप लोग देख सकते हो, ये जो पत्तियों में मिट्टी दिख रही है आपको, ये पंप के द्वारा ये दवाई बना करके छिड़काव किया गया है, जो कि हमारी पत्ती में कीड़ी का अटैक ना करे। जो हमारा फूल आ रहा है, ये जो फूल आ रहा है, जो भी पत्ती में कीड़ी नहीं लगेगा तो अपने फूल को भी नुकसान कीड़ी नहीं पहुंचाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं किसान मित्र कि जब हमारी फसल मूंग की 2 पत्तियां की होती है, 2 पत्ती की होती है, तब आप फर्स्ट दवाई का छिड़काव कर दीजिए। दवाई कौन सी छिड़काव करना है? अगर आप अपने घर में, मैं रासायनिक दवाई की बात नहीं करूँगा, सिर्फ ऑर्गेनिक और जैविक दवाई की बात करूँगा मित्र। तो आप अगर जैविक खेती कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैविक खेती में बहुत ही लाभ है और अपनी मिट्टी तंदुरुस्त रहती है। कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि कीड़े मकोड़े अपने खेत में रहने चाहिए, इसलिए अपन को बैक्टीरिया नहीं मारना है अपना खेत का, उनको जीवित रखना है। तो जैविक खेती की ओर ज़रूर कदम बढ़ाइए मित्र। जैविक खेती बहुत ही एक शानदार उसका रिजल्ट मिलता है मित्र जैविक खेती का। आप देख सकते हो, मैं अपनी मूंग की फसल जो है तो पूरा जैविक खेती के जैविक दवाई इस्तेमाल किया हूँ, अपना घर का बनाया हुआ दवाई। आप यकीन नहीं मानोगे कि इनका पत्तियाँ जब देखोगे, ये देखो, अगर आप इनकी पत्तियाँ देखोगे तो पान की पत्ती की बराबर इनकी पत्तियाँ हैं। ये इनकी पत्तियाँ देखो, गौर से देखो मित्र, कि पान की बराबर इनकी पत्तियाँ हैं और सभी पत्तियाँ एक साइज में हैं। सभी पत्तियाँ एक साइज में हैं। इसका रीज़न यही है कि आप अगर देसी दवाई अपने घर पे खुद बना करके तैयार कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा पेड़ बनाएगा, तंदुरुस्त रहेगा पेड़, और अपनी मिट्टी भी बचेगी। तो मैं दवाई के बारे में बात कर रहा था। आप लोगों को जब पौधा 2 पत्ती का होता है तब एक फर्स्ट स्प्रे करिए। हो सके तो घर में बना लीजिए दवाई, या फिर उसका एक सरल उपाय बताता हूँ कि आप एक ड्रम लीजिए प्लास्टिक का। प्लास्टिक के ड्रम में 10-15 किलो उस जगह से मिट्टी लाइए जहाँ कभी रासायनिक खाद का प्रयोग न किया गया हो। और दूसरी बात, उसमें हल्का 1-8 किलो गोबर डाल दीजिए ताज़ा।
ताज़ा गोबर डाल दीजिए, 24 घंटे उसको घुले रहने दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए उसको। फिर इसके बाद आपको अपने खेत में छिड़काव कर देना है। जो फर्स्ट अटैक इल्ली करती है तो वो 2 ही पत्तों में इल्ली फर्स्ट अटैक करती है मूंग की फसल को। फिर इसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट क्या रहेगा आपको कि जब 4 पत्ती का हो 3 दिन बाद, क्योंकि गर्मी की फसल में मूंग बहुत जल्दी तैयार होती है, तो जब 4 पत्ती का हो तो फिर वही मिट्टी का स्प्रे कर दीजिए 3 दिन बाद। फिर जब आपको ऐसा लगे कि हमारी फसल में इल्ली का प्रकोप है या कुछ कीड़ी लगी हुई है, तो फिर आप 8-10 दिन बाद फिर से आप मिट्टी का स्प्रे कर दें। या फिर आप और हाईवी दवाई बनाना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए गौमूत्र इकट्ठा करना पड़ेगा। अपने खेत की गाजर हो गया, जैसे गाजर घास होती है, अकौआ हो गया, नीम की पत्ती हो गई, इसी मतलब 4-5 प्रकार की ऐसी कड़वी पत्ती जो गाय बैल पत्तियां ना खाती हो, ऐसे पत्ती का आपको इस्तेमाल करना है। और इसके बाद उनको कम से कम 10 से 15 दिन गौमूत्र में डुबो के रखना। इसके बाद पर टंकी 1 लीटर के हिसाब से आप उसमें मिला करके छिड़काव कर दीजिए। फिर आपकी फसल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मित्र। मैंने पहले प्रैक्टिकल किया, फिर इसके बाद मैंने अपनी फसल में दवाई का छिड़काव किया। आप देख सकते हो ये सिर्फ नेचुरल ही है। मेरे मूंग की फसल आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन फसल आई है। मैंने 1 रुपये का मार्केट का रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं इसीलिए बीच में इनका वीडियो नहीं बनाया। इसका रीज़न ये है कि मैं मित्र पहले प्रैक्टिकल करता हूँ कुछ भी चीज़ का, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि रिजल्ट सही है या ख़राब है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि रिजल्ट कैसा है। ये मूंग की फसल का जो भी पौधा तैयार दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे कि इसकी फसल है कैसी। तो आप महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल ना करके खुद से आप अपने घर में दवाई बनाएं और अपने खेत के छिड़काव करें। अगर आपको अंदाज करना है मतलब ट्रायल पर्पस से करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो अगर आप 1 एकड़ में मूंग की फसल की खेती करते हो, जैसे मैंने 1 एकड़ में किया है, ये देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा 1 एकड़ में मैंने मूंग की खेती की हुई है। तो आप क्या करिए कि थोड़ी सी जगह में मतलब 1 डहिया में आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। प्रैक्टिकल करिए और उसमें आप अपना कुछ हिस्से में आप रासायनिक दवाई का इस्तेमाल कर दीजिए और कुछ हिस्से में जैविक दवाई जो अपना घर में बनाए वो दवाई इस्तेमाल कर दीजिए। अब आप देख सकते हो कि मैं कितनी गहराई में हूँ। ये देखो मेरे यहाँ से जंघे से अभी पौधा तैयार हो गया है। ये देखो मेरे जंग है जो ये यहाँ से पौधा तैयार है और इसके अंदर से फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी फूल वर्धक नहीं डाला है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि फूल वर्धक डालना है कैसे और किस प्रकार से आप अपनी खेत में अगर जैविक खेती कर रहे हो तो फूल वर्धक कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या मिलाना है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। अभी क्या करना है आपको फूल वर्धक के लिए, जैसे आपकी फसल तैयार हो गई, जैसे अभी ये फसल तैयार है, हमने अभी फूल वर्धक का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखो अब इनकी पत्ते का साइन भी बेहतरीन आएगी और इनका पत्ते जो है बड़े साइज में रहेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। तो फूल वर्धक के बारे में बता दूं आपको कि जब आपकी फसल
ये देखो फूल में आ जाए, कि कई फूल हमारे इसमें आ गए हैं, ये देखो। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि जब आपकी फसल फूल में आ जाए, आने वाली हो, तो फूल वर्धक का इस्तेमाल कैसे करना है, जैविक तरीके से दवाई कैसे बनाना है अपने खेत में, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको नोट भी कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नोट भी कर सकते हो। जैसे अभी देखो, इधर मेरे को एक इल्ली दिखी, ये इस प्रकार से इल्ली अटैक करती है पत्ते में। अच्छा, ये कीड़ी जैसे इस पत्ते में देखो मिट्टी लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, तो इल्ली अगर ये मिट्टी वाला पत्ते खाएगी तो इसको मिट्टी पचाने की क्षमता नहीं होती है। इल्लियों में मिट्टी पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो ये मिट्टी खाएगा तो मर जाएगा। तो ये ज़्यादा अटैक नहीं करता है मिट्टी को, पत्तियों को। तो ये जैसे अभी ये चिपका हुआ है इसमें, अगर ये मिट्टी का लेप लगा हुआ है इस पत्ते में, अगर ये कीड़ी खाएगा तो ये मिट्टी पचाने की इसकी क्षमता नहीं रहती है, तो ये मर जाएगा। अपन को जहरीली दवाई डालने से ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की, ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो आप लोगों को फूल वर्धक के बारे में बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको, कि अगर आपकी फसल फूल में आ गई है, जैविक दवाई डालना चाहते हो अपने घर पे बना करके, तो दाल होती है, दाल 5-7 प्रकार की आप थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम करके दाल लीजिए। जैसे दाल के बारे में नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दाल के बारे में नोट करिए। तो पहला दाल हो गया चना, दूसरा हो गया बटरा, तीसरा हो गया मसूर, चौथा हो गया उड़द, पांचवा हो गया बरबटी, छठवां हो गया अपनी सेमी का। मतलब दाल होना चाहिए। जैसे गेहूं का हो गया दाल, गेहूं भी आप मिक्स कर लीजिए। मत सभी 5-7 प्रकार के ऐसा बीज लीजिए जो 2 दिन में अंकुर हो जाए, मतलब उसको फूलों करके रखें और 2 दिन में अंकुर हो जाए। उसको क्या करना है, सभी को मिक्स करके ऐसे सूती कपड़ा लेना है या जूट का बोरा लेना है। इनमें क्या करना है कि आप 24 घंटा फूलने दीजिए। फिर इसके बाद जूट के बोरा में उसको अच्छा लपेट करके रख दीजिए। वो 24 घंटे या 36 घंटे में अंकुर होकर के तैयार हो जाएगा। जब उसका अंकुर आ जाएगा, देख लीजिए कि अंकुर कितना बड़ा हुआ है। अगर मतलब 10 mm 15 mm के अंकुर आ गया तो उसमें क्या करिए, फिर अच्छी रगड़ लीजिए, या सिलवट हो या फिर मिक्सी हो, उससे आपको अच्छी तरह से रगड़ लेना है, पीस लेना है। मतलब पीसने के बाद आपको क्या करना है, 10 लीटर गौमूत्र लेना है और एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है। तो आपको उसमें 100 लीटर पानी भरना है उस ड्रम में, और पूरा जो पेस्ट बनाए हो आप हर एक बीज का, तो उसमें घोल लेना है। उसी के साथ में 10 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर लेना है। गौमूत्र सब जगह मिल जाता है, जो किसान भाई हैं उनके पास गौमूत्र पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। फिर उसको क्या करिए कि घुले रहने दीजिए, कम से कम 24, 36, 48 घंटे तक उसको घुले रहने दीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी मूंग की फसल में फूल आना स्टार्ट हो गया है, ये फूल आ चुका है, हमको और इसकी फल लेना है और फूल लेना है, तो आप उस दवाई को पर टंकी
2 लीटर पर टंकी, 2 लीटर। एक टंकी में 15 लीटर का पानी का कैपेसिटी रहता है, ये 20 लीटर का रहता है। तो अपने हिसाब से अगर 15 लीटर का कैपेसिटी की टंकी है तो आप 2 लीटर का इस्तेमाल कीजिए, या 20 लीटर की टंकी की कैपेसिटी है तो आप 3 लीटर का इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार से आप अपने खेत में फूलवर्धक दवाई का, अपने खेत में मूंग की फसल या कोई सी भी फसल हो, वो सब में कारगर साबित होता है। तो आप भी संकोच होकर के अपने खेत में फूलवर्धक, जितने भी फूलवर्धक दवाइयाँ हैं इसी प्रकार से बनती हैं, और अपना ये देसी और नेचुरल दवाई है। तो इसी प्रकार से आप अपने खेत में फूलवर्धक दवाई बना करके डाल सकते हो। ठीक है किसान मित्र, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमसे जहाँ भी गलती हुई तो आप हमको उसका सजेशन दीजिए। हमारे साथ में काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर भाई जुड़ चुके हैं, तो हम इसी प्रकार से नेचुरल वीडियो बनाते हैं। जो हम खेती करते हैं, हम एक छोटे से किसान हैं, तो हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसके बाद किसानों को उसके बारे में बताते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा है, आप ये चीज़ ज़रूर करिए। चलिए किसान मित्र, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जोहार।